गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे मनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का 100वां अध्याय हम देख रहे थे और इसमें 9-10 दिन का छुट्टी आ गई तो आचार्य बोलेंगे अगर हम योग वशिष्ठ ही पाठ कर रहे थे। कैसे योग वशिष्ठ कैसे पाठ कर रहे थे समझना चाहिए। योग वशिष्ठ ऐसा एक ग्रंथ है जहाँ दिन रात जो कुछ आप सोचते हो, बोलते हो, करते हो, सब कुछ योग वशिष्ठ के अंदर है। क्यों, कैसे, क्यों, कैसे बात है ये संसार की। हम सांसारिक जीव हैं। जीव मतलब संसार है, सृष्टि के एक अंश है। तो योग वशिष्ठ में हम तो यही तो दिन रात विचार करते हैं। सार तो योग वशिष्ठ का एक ही चीज़ है, दुनिया नहीं है, परमात्मा है। दुनिया में नहीं है करके कैसा है, पहले दुनिया को स्वीकार करो। और अगर दुनिया है तो किस रूप से है, उसको समझ जाने से फिर हमको पता चलता है कि जो हमको समझ में आया ये नहीं ही है। उसके बारे में हम बार बार उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा जो स्कूल में क्लास में अनुपस्थित है, संसार मतलब परमात्मा का अनुपस्थिति। और अनुपस्थिति में हम जब रहते हैं तो स्थिति का ढूंढी करते हैं। तो अनुपस्थिति में उदाहरण के लिए जो बच्चा क्लास में नहीं उसको ढूंढते हैं। ढूंढते तो ढूंढते कहाँ, जहाँ नहीं है वो वहीं पर ढूंढते हैं। और मिल गया तो अब ढूंढना बंद, सब काम नष्कर्म सिद्धि सब काम चुपचाप शांत हो जाता है। मिल गया तो कर्म नहीं है, नहीं मिला तो कर्म है, ढूंढने का कर्म।
तो यही तो युग वस्तिथि यही बोलता है, संसार में भी हम यही करते हैं। कर्म तो किए बिना संसार में कोई रह नहीं सकता है। और कर्म मतलब कुछ इच्छा की पूर्ति। इच्छा की पूर्ति मतलब हमारे अपूर्णता का पूर्णता के तरफ यात्रा ढूंढना। पूर्णता कहाँ है, यही तो इच्छा है। हमारे अंदर कुछ कमी है, तभी उसको पूरा करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और वो कमी क्या है? पूर्णता की कमी है। तो पूर्णता के प्रति जो हमारे ढूंढ है, हमारे यात्रा है, हमारे सारे कर्म है पूर्णता प्राप्ति के लिए, वही तो हमारा जिंदगी है। और जिंदगी हम कैसे मानते हैं अपने को? शरीर के नाते जिंदगी मानते हैं। शरीर कैसे बना? शरीर तो 5 मौलिक तत्व से ही बना, जिससे सारा दुनिया के नाम रूप सब बना है। और ये 5 तत्व के पहले इनको कहाँ से आए? ये 5 तत्व, इसके पहले क्या था? पहले एक इच्छा शक्ति थी, जिसको हम अहंकार मानते भी, हिरण्यगर्भ मानते हैं, ब्रह्मा मानते हैं, अथवा विष्णु मानते हैं, जैसे भी मानो। परंतु कोई एक इच्छा शक्ति इसके सबसे पहले थी, जिसको हम क्रिया शक्ति में बदलता हुआ देखते हैं, वही है संसार। इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर्म शुरू हुआ, तो उसी का हम कॉस्मिक व्हील बोलते हैं, और उसी से सारा संसार बना। उसके अंदर हम ही हैं। लेकिन ये सिर्फ इच्छा शक्ति है, अस्थिरता है, चंचलता है, वो स्थिरता का नाम नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं, ये बदलता जाता है। और ये कल्पना मात्र है, सिर्फ कल्पना ही है। कल्पना बारंबार करते हुए कल्पना का एक स्थूल रूप आ जाता है, जिसको उसी कल्पना के अंदर 5 इंद्रियां, 5 तन मात्रा, वो सब कल्पना मात्र हैं। उनके साथ फिर हम कर्म करते हैं। और कर्म करने वाला अहंकार है। अहंकार भी शरीर के साथ है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि और प्राण, ये सब को लेकर के कर्म होता है। और कर्म होता है इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति अगर सही ढंग से हो जाएगा तो फिर इच्छा नहीं रहेगी, तो पूर्णता ही उसका आखिर उपलब्धि। और पूर्णता तो परमात्मा का नाम है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, खाना पीना, बैठना, बोलना, सोचना, सोना, उठना, सब कुछ सांसारिक संसार के अंदर है, और वो संसारी जीव हम ही हैं। तो इसी का हम नवरात्रि में इसी शक्ति का ही पूजा कर रहे थे। वह शक्ति है कैसे? उसका देवी महात्म्य में जैसे बताया गया, उसका सार समझेंगे तो देवी का रूप अनेक है, अचिंत्य है। अचिंत्य रूप चरित्र, तुम्हारे रूप और चरित्र, कर्म इत्यादि सब कुछ
सब चिंता के हमारे सोच के बाहर है। मतलब मन बुद्धि पहुंच नहीं सकती है उधर। इसका मतलब ये हुआ, और भी बताया गया, ये जितने नाम रूप है सब, ये सारे तुम्हारी ही नाम रूप है। और गीता में भी यही कहा, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वस्व। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका सत्व रजस तमस, और सत्व को लेकर महामाया का रूप मानते हैं। जो नहीं है वो रूप प्रकट कर सकता है, और वो नहीं है इसीलिए अनेक रूप ले सकता है। अगर होगा अनेक रूप नहीं होगा। कैसे? जब बच्चा मिल गया तो फिर वो एक ही है, और जब नहीं मिला तो उस बच्चे को जगह जगह हम जो ढूंढे, वो सब जगह पर हम उसका कल्पना किए, लेकिन कल्पना पूर्ति नहीं हुआ। यही तो हुआ, और यही तो संसार है। जो नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, भागना पड़ेगा। इसी को कर्म कहते, इसके बिना कोई रह नहीं सकता है। इसीलिए मान लो तुम भले क्लास में हो या नहीं हो, तुम कहीं पर भी हो, कुछ भी करते हो, तुम योग वसीठ ही पठन पाठन कर रहे हो। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ जी, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। तुम कुछ भी करते हो, किसी को गाली भी दे रहे हो, किसी को मार रहे हो, वो भी योग वसीठ के अंदर क्या आता है। तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो। योग वसीठ तो इतना ही कहता है कि संसार नहीं है, परमात्मा है, और नहीं है जहाँ वहीं सारे कर्म किया जाता है, और कर्म को आखिर पूर्णता में बदलने के प्रयास होगा तो हो जाएगा, तो पूर्णता प्राप्ति हो जाएगी। और उसका तरीका क्या है? तरीका तो यही है, पूर्ण को ढूंढना है। और जब हम एक बहुत बारीक चीज़ आप हमेशा थोड़ा ध्यान में रखना, जब मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा था, बच्चा तो मेरे मन में होगा ना, या बच्चा को भूल करके मैं ढूंढ सकता हूँ? जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ उसको भूल करके ढूंढ रहा हूँ क्या? उसको भूले हुए ढूंढ सकते नहीं। तो इसी प्रकार आप किसी भी हालत में कुछ भी कर रहे हैं जो सत्य का रूप नहीं है, लेकिन सत्य का बैकग्राउंड तो है, हमेशा उसको याद करते हैं, जाने न जाने। जब कोई एक चित्रकार कोई चित्र बनाता है, क्या वो बैकग्राउंड पर्दा को भूल करके चित्र बना सकता है कभी? है तो उसका मन चित्र में है, कहाँ क्या करना है, कहाँ तुली जाएगी, कौन सा रंग कहाँ लगेगा, उसको चिंता करता रहता है। लेकिन क्या वो पर्दा को भूल करके वो चित्र बना सकता है? इसी प्रकार हम संसार में चाहे कैसे भी रहें, अगर समझ में आ गया कि उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता है, उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता है, इसको जब समझ जाएंगे तभी हम दिल से बोल सकते हैं कि ओ लॉर्ड दाई विल बी डन। तुम बैकग्राउंड में खड़ा होकर के ड्रामा चल रहा है, ड्रामा अगर चल रहा है
तो क्या डायरेक्टर के बिना कोई ड्रामा हो सकता है? और जो पर्दा के पीछे प्रम्पटिंग कर रहा है उसके बिना कोई ड्रामा चलता है क्या? वो अगर सीटी मारेगा तब तो पर्दा खुलेगा, और वो सीटी मारेगा पर्दा बंद होगा। वो जैसे कहेगा अरे रावण गिर जा, तो रावण गिर जाएगा। अरे राम तुम लेट जा चुपचाप, क्योंकि नाग पास में बंध गए। राम गिर जाएगा। प्रॉम्प्टर जैसे कहेगा वैसे ही करना पड़ता है, उसके बिना ड्रामा नहीं चलता है। तो तुम संसार में कुछ भी करो, इसीलिए तो संसार को कहा गया एक रंगमंच है। इधर सब हम अपना कर्म करते हैं, तो सिर्फ प्रॉम्प्टर जो पीछे छिपा हुआ है पर्दा के पीछे, उसका इच्छा जैसे वो चलाएगा पेंडल, वैसा ही पेंडल चलेगा, चल रहा है। इतना समझ जाने से फिर संसार आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जो सुख दुख का घर था, तो वही सुख संपत्ति का खान बन जाता है। जिसको कहा गया, सारे शास्त्रों में कहा गया दुखालयम अशाश्वतम, उसी को कहा गया यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र परामृतम। आनंद ही आनंद, मन जहाँ गया हुआ आनंद ही आनंद। सुख दुख पूर्ण ये घर को सुख में बदल दोगे सिर्फ एक भावना में, एक भावना में। देवी तो है, पराशक्ति है, उसका नाम है इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो वो इच्छा शक्ति जब स्थिर हो जाता है, इच्छा की पूर्ति हो गई, तो परमात्मा रूप तुम ही हो। इच्छा शक्ति और काम जो कहते हैं ये एक ही चीज है? हाँ जी, काम को दहन कर दिया था शिव जी ने। हाँ जी, बिल्कुल एक ही शक्ति। We are discussing about the supreme power. Wherever you are, whatever you think and speak or do, it is not possible without that supreme power. Supreme power is understood in three aspects: the desire power, and the knowledge power, and the creative power. Without desire, you cannot move, and without being aware of the movement, you cannot move, and without doing something, means moving, you cannot be movable, you are stagnant. So, Ichha Shakti, power of desire, and Kriya Shakti, power of doing something, and Jnana Shakti, knowing it, that you are doing something. Indirectly, ego, I am the doer, doership. So without these three aspects, nothing is being done in this world. Whatever you think, whatever you speak, whatever you do, it is the power of this supreme power. And that is power
So ever-changing process, moving process. Process means movement. So in that way, whatever is seen as this creation with all the names and forms, it is the form of that absolute power which has no form, but yet it takes all the forms. And all these actions are based on thought power. Without thinking, we cannot move, we cannot do anything. So that thought power is cosmic willpower, which is partially in every individual being, and that is seen as this creation with all these creatures moving every moment. So whether you know it or not, you cannot be a being, a moving being, without his will, without his presence, without his without his will, without his will, without his presence, nothing can be done. That is what we see when the artist draws some pictures in the screen. Can he forget the screen, background screen, and can he do anything without the support of the screen? Can he draw any picture without forgetting, without thinking of the background screen? Can he do anything on the screen? So if you are an artist, movement is art. So everybody is an artist. And either we are drawing some pictures, movement, video pictures, or you are thinking something, you are speaking something, whatever you do, you are doing something. Without his presence, without his will, nothing can be done. If you understand it and accept it, then you are that, you cannot be the picture, but you are the background screen. Other example also, without the will of the director or the prompter behind the screen, can any drama go on the stage? Can anything be played on the stage? So whatever you see, whatever drama you enjoying as a spectator, don't forget somebody is behind it. You know it, but you have to be aware of it all the time. You are aware of it, but only thing, your awareness is covered up by the so-called colors, so-called linings, so-called pictures. Your awareness is covered up. If awareness is aware of, then everything is done. And that is what we discuss every moment in
different language, different ways, different uh, logics with different examples. That is the only thing, essence of all the religions, all the scriptures, whatever is there, everything ends in this. So whether we were attending the class or not, even if you are gossiping with your friends somewhere, or you are meditating at the bank of Ganga, so-called meditation, thinking something else and sowing, I am meditating. Anyway, whatever you sow or you do, it is not possible without His presence and His will. Then only we can heartily accept and say, "O Lord, Thy will be done." And that is worth saying. Or else if you talk like a recorder also, when you put on, it will go on telling so many things. But it has not got that understanding. It is inert, it has got no awareness. But we are not so. And especially the human beings. Human beings are equipped with a special kind of intelligence which is not seen in other beings, which can decide between two, decisive power. And that decisive power also, some special decisive power which is called discriminative power, discriminating between the two. One is perishable, movable, ever-changing, and the other is never-changing, ever-steady, absolute equilibrium. Between these two, human being only can differentiate and accept the desired one. Do you want to purchase a toy? The moment you purchase it, gets destroyed. Do you want to purchase such toys? Or do you want to eat something and it is in your plate? The moment you touch it, it disappears. Can you eat such delicious food? So why don't you understand all these world, all these names and forms? They change every moment. So how can we enjoy it? Without awareness, if you are running behind all these changing phenomena, that is called your life is a house of miseries. And if you are aware of yourself, the moment you are aware of yourself, the whole world, all your actions becomes inaction. You become, the doer become undoer, and he, though doing everything outwardly, inwardly he is the non-doer and witness of the whole changing drama of these so-called names and forms. This is what we discuss every day in a way or the other.
So our absence for 10 days was not absence, it was only presence. This absence is all-pervading. It has no particular names and forms, yet it can take any name and any form, and it can do anything and everything. How it is possible? Just as you are searching for your child in the school, Hari-Om. You are searching for your child in the school in a particular class where he ought to be present, but when you ask the teacher, my boy is there or not, please ask him to come out and talk to me. He is absent in the class, the teacher says. So what will you do? What are you going to do? Naturally, you will search for your boy. Where will you search? Where do you want to search for him? Where he is not there. Say, playground, or hospital, or his friend's house, or river bank, to catch some fishes, or to do something with his naughty friends. You will be searching everywhere where he is not there. The moment you find him, there is no search. Your search ends and you are happy. Till then you are searching for him in vain. Your search has got no effect, but of course it ends in the presence. The absence ends in presence. This is how we are in the world, and our search, of course, though not fruitful, yet it ends in the fruit, means the goal. It ends in the goal. Goal is to find out the reality, and trial is to search in vain, but wherever you have searched, you are not going to repeat it again. But alas, this world is a series of repetitions only, unending series of repetitions. We repeat again and again, same thing without any effect. Do you eat? How many times a day? What for do you eat? What is your motive? What is the goal of eating? Why do you eat? Come on, so simple. Everybody eats to appease the hunger. And you stop it, or you continue your eating throughout all the 24 hours. You stop it. Why do you stop? Because you are satisfied with the food. If you are satisfied, then why again to eat? Why should you eat again? You should not eat again. That satisfaction is so-called satisfaction, it is not real satisfaction. Hunger is eternal.
thirst is eternal. Because if you analyze it, the hunger is not to, really speaking, not to appease the desire, but to appease the momentary hunger of some physical situation. Physical situation also changes every moment. So hunger also comes again and again. Desires also again and again. So we repeat the same thing blindly, without thinking, without. So what do you mean? Should we not eat again and again? Once only we should eat? What do you mean? Why don't you ask? If your hunger is not satisfied in real aspect, so you should go on eating. What should be done? Maybe that is not possible. The stomach has capacity. We cannot go on eating. You should analyze the process and then think and then speak. Should we eat again and again or not? Should we drink again and again or not? Should we do anything again and again or not? You go to bed every day. Every day you repeat the same thing what you have been doing since long. Why to repeat? Maybe because the universe repeats sunrises every day, No, sunsets no, every day. you are not thinking. You have to think over and tell. Should you repeat it again and again or not? Because you are in this universe, you are bound to repeat because the creation is a series of repetition. You are in it. When you are sitting in a moving train, can you say, I should not move, I should not try to move? Movement is not desired. Can you say like that? Because you are inside the train which is moving all the time. Similarly, we are in this world which is moving every moment in all directions. Nobody can stop it. So you are bound to move. Then you are bound to suffer. Then what should be the question? What is way out of it? This will be the question. Do you want to suffer? Is anybody there who wants to suffer? Even an ant doesn't want to suffer. What to speak of human beings? Our goal is not to suffer, but to enjoy. And that enjoyment is repeated again and again because it is not real enjoyment. It is interrupted again and again. Forcibly, we cannot stop these intervals. This is how. Take the example of absentee boy. You are bound to search for him so many places where he is not present. And you will stop your search only when he is found. And that is called presence. Till you are at present,
you have to go on searching in absence. Absence is this world. Why? In absence only you can go on changing. In presence there is no change. When the boy is found, there is no any more search. This says absence is the cause for all our miseries. We repeat everything, every moment, and nature is nothing but a series of repetition. But only when we are aware of the presence, then only this search will stop. And this search is called karma, action and reaction. The whole world is controlled by this rule. Every action will have its reaction, and action will change, and it will return back as reaction. This is the nature's law. Nobody can avoid it. So what do you mean? You are bound to act, you are bound to do something. Nahi kaschit kshanam api jatu tishtatya karma krit. Nobody, no being can remain without doing anything. Means doing anything means without movement, without doing any action. Action means changing. Action means movement. So nobody can stay without it for a moment. So what is the way out? Go on doing, but don't be the doer. Okay? Outwardly, you may go on doing anything and everything. There is no harm, but don't be the doer. How to do everything and not to be a doer? What is the way? You know? The ego plays the drama. Really speaking, the nature does all these actions by the help of body, senses, and mind, intellect, and the prana, the energy, prompting energy, who prompts you to move. So all these are the nature's law, nature's nature. So we are bound to do everything, every moment, whatever is there. We cannot keep quiet. But if you can analyze this, see the process analytically, who is doing all this, how all these movements are possible. Some force that is called supreme power, everywhere present, which gives you a push to go on. That is in Sanskrit we call Chodayatri, the supreme power who encourages you, pushes you, gives a prompting, a push to act. And that supreme power is nothing but, not just now we are discussing, willpower and knowledge power and creative power. So if you can stop your mind, intellect or ego, that is how our
Yoga Sutra says you have to stop your thinking process and you have to stop your breathing process, which is prana, vital energy. If these two can be stopped, then what will happen? You can be steady. Your so-called body, your so-called ego with the body, that will stop. That's how when you enter into meditation or samadhi, but samadhi is something what we can say, something dream for us, isn't it? Even to have a minute of meditation can give you so much energy. 1 minute meditation gives you so much energy to your body, to your mind, to your intellect. You can work wonder. So our aim is to stop the movement. And when it stops for a pretty particular time, long time, then it becomes steadied forever. And that when it gets steadied, then outwardly, when the mind is stopped, outwardly let the senses do anything or other, anything or everything. Mind is not with all these senses. If you can separate the mind from the senses and let the senses do the work, let them move on. Mind is not moving. That's how yogis, they do so many things without being the doer. Inwardly they are ever steady. Outwardly their body and senses and mind also works, but they become the witness of all this. Just as you are sitting in the pavilion and watching the match between two teams, and you are not the player to enjoy happiness or sorrows, your defeat and win. You never enjoy it, but you enjoy everything impartially as a seer, not as a doer. Similarly, if you can separate yourself, real yourself, from this bodied yourself, then only it is possible. And yoga, different kinds of yoga, they give you the tactics, the method, how to achieve the aim. So this is what we should understand, and moment you understand it perfectly, accept it heartily, then let this world go on forever. You are never perturbed. Let your body do anything and everything. You are never doer. Other example, they say, the servant, he works in the field of a farmer, but
He has not got that ego. He does everything, but the yield goes to the owner of the field. He is never happy by the yield, good bumper yield, or by the loss of the crop. He is never perturbed, but he goes on doing the work every day in the field. Similarly, if you can do his work, whose work, who is sitting inside as a witness, now you are telling, thy will be done, O Lord. Let his will be done, but you are the instrument in his hands, so you are not the doer. That is what Lord Krishna also explained to Arjuna. In the end, Arjuna decided and surrendered to him. O Lord, thy will be done. Your order will be carried out, and I am your instrument. As you can use it as per your will. See the fighters or warriors, they use some weapons, isn't it? Say bow and arrow, or spear, or the sword, let it be anything. The weapons are used for killing the enemy, but do they have ego of killing? Are they punished by killing? If the sword beheads somebody, will the sword be punished? Who is punished? The doer, the killer is punished. Who is the killer? The sword is the killer, or the person who uses the sword is the killer. Even the body also is not the killer. His will to kill is the killer. The ego is the killer, not the hands and legs or other senses. Willpower also is not killer. Who is then? So let us see who is the real doer. There is no one individual killer or doer. This is when you see it analytically, this nature is not one, it is many in one, one in many. The moment you see the one, it has become many. The moment you see the many, it becomes one. God particles. The moment you pay attention to God particles, it moves, and if you do not pay attention, it becomes steady. That's how in this creation, whatever is being done or whatever is going on, everything, if we analyze, there is not some particular identity who can claim to be the doer. This is a changing phenomena. So, it is a cooperative society of doership. Everybody get together, then the event is seen.
If some drama is going on, is it by one person? Can one person play the drama? Is it possible? Drama means so many people will be taking part. Of course, if one person can play all the parts, one act play, then one person can play different roles. Again, one becomes many. Though one is there in the background, it plays different parts, changing its forms. So now are you able to understand who is the doer? Absolute one, he becomes many. This whole world is nothing but a one act play. He is in the background. The director plays the drama. One act, one director. And he directs everyone to play their particular roles, and the whole drama goes on. So, if you want to be an actor, you have to obey his order. If you want to be assistant to the director, you need not play the drama. And if you become the director, one with the director, then the drama is in your hand. Whatever is going on, you can direct everyone as you like. It's your choice. That's how, after explaining everything, answering all the doubts of Arjuna, Lord Krishna says, go forward and do as you like. As you like. Okay, this is how you should always be thoughtful to not to think. Always should one be thoughtful not to think. Understood? Is it clear or complicated? You should always think not to think. You should try to do everything not to repeat it again. Don't be a doer. Be a seer. So let the repetition goes on for eternity. What does it matter to you? Isn't it? If you are the doer, then you are bound to be the enjoyer. And enjoying is suffering. तो हम लोग जो 100वां अध्याय में हम विचार कर रहे थे, आज शुरू करते हैं। कल भी इसी के ऊपर जो अभी विचार किए हैं उसी के ऊपर हम कल और विशेष विचार करेंगे। ये 100वां अध्याय में हम देख रहे थे देह को आत्मा मानने वाले लोगों के मत में आग्रह रखने वाले उनकी बुद्धि जैसे वास्तविक तत्व की ओर आकर्षित हो जाए, उसी युक्ति का हम देख रहे थे। जो शरीर को मान करके चलते हैं, शरीर ही सब कुछ। कौन चलते हैं ऐसा? शरीर सब कुछ करके कौन मानते हैं? अच्छा, और आप नहीं मानते हो? आप चारवाक से अलग हो गए? अच्छा।
दो डंडा मारूं और पीठी को देखूं मैं किसको लगी डंडा। किसको लगी, मुझे लगी या मेरे शरीर को लगी? यही तो बात, सारे दुनिया वाले सब शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। शरीर को मानने से ही तो हम ये संसार में फंसे हैं। और शरीर के नाता से सारे नाता हैं, जितने नाता दुनिया में। शरीर को आत्मनस्तु का माया सर्वे प्रियम भवन्ति। शरीर का संबंध से सारे संबंध, शरीर ही सब कुछ करता भोगता सब कुछ। हम सब के सब चारवाक के चेले हैं। शरीर को देखो तो कैसा सजाते हैं। एक फैशन देख लिया, कोई एक मुर्गी कट गया तो सब उसके पीछे पागल। कोई दाढ़ी ऐसा रख लिया, कहाँ इधर से थोड़ा एक लाइन इधर रखना है। और कोई देख लिया वो क्या नाम, वो हमारे, हाँ क्या नाम, अभिनंदन। कोई अभिनंदन को देख लिया तो शुरू कर दिया मुझको मोड़ना। तो हम दूसरों के देख कर के चलते रहते हैं, शरीर को सजाते रहते हैं। कौन है हमारे अंदर, एक कोई कह देगा छाती पीट करके, मैं शरीर को परवाह नहीं करता हूँ। है हिम्मत? है हिम्मत? शरीर मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 2 दिन कब्जी हो गई तो फिर पेट में थोड़ा दर्द हो गया। ये मेरे माँ, ये मेरे नानी, ये मेरी बुई। हे भगवान, शरीर को हम सब मानते हैं भाई। शरीर को मानना ही हमारा सारे दुखों का कारण है। शरीर से अगर अलग हो सकते हैं, संभव है, असंभव नहीं है। बहुत संभव करके दिखाए हमारे सामने। तो जब एक कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है? जब चिड़िया उड़ सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है आसमान में? तभी तो अभी कहाँ के कहाँ पहुँच गए। चंद्रमा में, मंगल में पहुँचने के लिए कोशिश है। एक चिड़िया को देखे, चिड़िया उड़ता है तो हम क्यों नहीं उड़ेंगे? बैलून उड़ता तो हम क्यों नहीं उड़ेंगे? यही तो, जब एक के लिए संभव है तो हमारे लिए क्यों नहीं संभव होगा? शरीर से अलग हो सकते हैं, शरीर से अलग होकर के शरीर का दृष्टा बन सकते हैं, तो सारे दुखों का अंत वही कह रहे हैं कि किसी हालत में ये पशुओं को, क्यों पशु? पशुपति का याद दिलाना। पशु क्यों है सब? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 तो सब में समान है। सारे शरीर है तो ये सब रहेगा। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो शरीर के साथ, सबके साथ है। और ये इसके जो नौकर हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के जो पोषण करता है, इन्हीं के पीछे पागल हैं, तो वो पशु कहा गए। भले मनुष्य हो, बिना सिंह का पशु कहेंगे, बिना सिंह, बिना पूंछ का पशु। लेकिन ये पशुत्व से कैसे पशुपतिपना मिलेगा?
इसी का रास्ता इस अध्याय में हम देख रहे थे और देखेंगे भी आगे। रास्ता इससे अलग कोई है क्या? अलग रास्ता ढूंढना है इसी में। शरीर को सब कुछ जो मानने वाले, उनको ये समझाना है कि शरीर सब कुछ नहीं, शरीर तो मुर्दा है, शरीर कीड़ों का भोजन है। ये शरीर कभी कीड़ों का, कौआ, सियालों का भोजन है। नहीं, मेरा शरीर को जला देना, कोई नहीं खाएंगे। अरे कोई नहीं खाएंगे कैसे? आग भी तो खाएगा आग तो खाएगा, कोई नहीं खाएंगे कैसे? तो शरीर से ऊपर उठना कैसे, क्या रास्ता है, और उसके प्रति लालच दिखाना है। राजनीति क्या कहता है? राजनीति चार क्या रास्ता? सम, दान, दंड, भेद है। साम, दान, दंड, भेद। चाहे ये चारों उपाय इस्तेमाल किया जाए, परंतु इनको बस में करना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे रो रहे हैं। वो आधा रात सपने में उठ के चिल्लाया, डरो मत, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे दुख का अंत करूंगा। कौन था वो? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध बन गए। सारी दुनिया दुखी है, और सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी। शरीर मेरा रोग का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर, ऐसा कोई शरीर नहीं मिलेगा जिसमें रोग नहीं है। रोगों का ये मंदिर है। इधर लोग बहुत सुंदर ऐश करते हैं, घर है रोगों का। और शरीर तो रोगों का घर है और दुखों का घर है। इसको किसी भी हालत में सुख का कुछ लालच दे करके, जैसे मछली पकड़ते हैं, खाने के लिए कुछ दे दिए तो फिर वो आकर के फंसते हैं। जाल में जैसे जानवर फंसते हैं, जाल बिछाओ। ये शास्त्र और कुछ नहीं करते हैं, ये यही काम करते हैं। शास्त्रों में यही होता है कि किसी भी हालत में कहीं एक कुछ लालच दे करके, जितने हम कर्म कांड वगैरह करते हैं सब फलश्रुति है ना। नहीं, हम इच्छा का नौकर है मन, तो इच्छा पूर्ति हो जाएगा करके कहने से फंसेंगे जाल में। जो तुम्हारे इच्छा है ना, सब मैं पूरा करूंगा, बोलो मेरे बात मानोगे? हैं? हाँ, जरूर मानेंगे जो कहोगे। वो महादेवी क्या कहे? पत्नी में मनोरमाम देही मनोवृत्ति अनुसारिणी। हाँ जी, लालच दे दो। बहुत सागर से पार लगा दे भाई। जो बहुत सागर से भी पार लगा दे। और क्या, भव सागर से पार लगा देगी। बहुत सागर तारिणी। हाँ जी, तो लालच दे करके फंसाए और फिर भगवती अपना रूप दिखाती, मैं कहीं का नहीं हूँ। एक मिनट में अंतर्ध्यान हो जाती है, मैं कहीं की नहीं हुई, मैं तो एक समष्टि रूप हूँ। देवताओं का तेज से
देवताओं के औजार ले करके मैं कुछ बना हूँ, मैं तो तेज स्वरूप, मेरा कोई रूप है ही नहीं, अचिंत्य रूप चरित। तब फिर वो गायब हो जाएगी तो कम से कम तो तेज तो रह जाएगा, वो तेज के ऊपर अंदर और कोई दिखाई देगा। तेजसाम पति, तेजों का जो तेजस है, जहाँ से सारे तेजस उधार लिया जाता है, अखंड दीप, अखंड दीप, जिससे सब थोड़ा बहुत दीपक जलाते हैं उसी से, और थोड़ा बहुत मोमबत्ती जलाते हैं थोड़ा अंधकार को दूर करने के लिए, वो तो अखंड जलता रहता है। तो उसके लिए हम कैसा क्या करें, लालच दिखाने से, ऐसा जैसे शक्ति का उपासना करो, या नहीं तो चलो और किसी का भी उपासना करो, उपासना करो, सत्संग करो, कर्म कांड करो, तुमको आशा पूर्ति करना है ना, यज्ञ करो। हाँ, और यज्ञ में चुपके से बता देते हैं, हाँ इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये इसको समर्पण कर रहा हो। जो बोलोगे जो सोचोगे वही तो होगा। तो धीरे धीरे कभी तो समझ में आ जाएगा कि ये यज्ञ का फल मेरे लिए नहीं, ये तो यज्ञ पुरुष जो है उसी के लिए है। वही है एक सर्वकर्ता सर्वभोक्ता, अकर्ता भोक्ता सब कुछ वही है। तभी जा करके ये अहंकार मैं ये जो बकरी मैं करता है, ये जब काटा जाएगा, बलि चढ़ेगा यज्ञ में, इसका यज्ञ करोगे, यज्ञ में बलि देंगे तुमको, बलि देते हैं ना, देखे थे उस दिन, बलि देते हैं और वह बलि दे करके खुश करते हैं यज्ञ पुरुष को और सब ग्रह नक्षत्रों को, तो वो खुश हो जाएंगे। तब तुम्हारे बलि जब चढ़ गया, तब अब तुम्हारा छाला बकरी का छाला ले करके टैनिंग करके उसको अच्छी तरह फिर ढोलकी के ऊपर लगाते हैं, फिर वो कहेगा तुम, तभी कहेगा तुम, नहीं तो मैं करते रहेगा जब तक गला नहीं कटा। हम बलि के बकरे बनेंगे तब कभी तुम कहेंगे, नहीं तो मैं करके मरोगे। इसी प्रकार आशा का झांसा दे करके और कुछ लालच दे करके और समता, तुम ईश्वर कोटि में क्या करना है, कौन सा मुक्ति, सारूप्य साजुज्य, ये सब मुक्ति का बताएंगे, ये सब ऐसा तुमको मिलेगा। तुम शिव रूप बन जाओगे और गण बन करके कैलाश में शिव जी के साथ आनंद करोगे। तुम वैकुंठ में जा करके नारायण बन के, चतुर्भुजधारी बार नारायण बन के आनंद भोगोगे, तुम्हारा रूप ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, वैकुंठ में जा करके नारायण बनोगे, कैलाश में जा करके शिव बनोगे, चंद्रलोक में जाओगे, बड़ा आनंद भोगोगे, उधर सूर्यलोक में जाओगे तुम, और लड़ाई में मरोगे, वीर लोक में जाओगे, जहाँ कोई साधारण लोग नहीं पहुँच सकते हैं। ये सब लालच दे करके तुमको रास्ता में लाएंगे, तभी तुम शरीर भूलोगे। मार जब तक नहीं पड़ा ना, तब तक सच्चाई नहीं निकलता है। देखते हो ना पुलिस लोग कैसे मारते हैं। पहले पूछताछ किए, थोड़ा जहाँ शंका हुआ
पकड़ के ले जाएंगे थाना में, रिमांड में चला। और फिर ऐसा मार पड़ती है, नानी याद आती, सारे सच निकल जाता है। सब हम बलि के बकरे। जब तक मार नहीं पड़ेगा, दंड, साम, दान, लालच देंगे, ऐसा बन जाओगे, ऐसा करोगे, दंड देंगे, और तो फिर भेद पैदा करेंगे। अरे तुम जो इसको समझते हो ना, मेरे परम प्रिय है, वो तुम्हारे दुश्मन है रे। शास्त्र तो यही कहता है, भेद पैदा करता है। मेरा मेरा करते हो, जो मेरा है ना वो सब दुश्मन है तेरा। क्या बोलता है देखो, क्या बोले वो, भार्या देहद्वारी जना श्मशान है, धनानि भूमौ, जो धन संपत्ति तुम रखे हो लकर में, वो यहीं रह जाएगा, तुम्हारे धन तुम्हारे साथ नहीं आएगा रे। भेद पैदा करते हैं, धन तुम्हारा नहीं। हाँ जी, धन को देखो कितना कष्ट से तुम कमाया, उसको कितना कष्ट से रक्षा किया, देते वक्त भी कितना रोना पीटना होता है। कोई ठग लेता है, कोई चोरी कर लेता है, कितने दुख का कारण है ये। और मरते वक्त ये धन तुम्हारे साथ नहीं आएगा। अलेक्जेंडर ने क्या किया था, दुनिया को जय करके हाथ को खुला छोड़ देना मेरा, तो दुनिया देखे मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं आया, इतना सारा दुनिया को जय क्या सिकंदर, और कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। धनानि भूमौ, भूमि में यहीं रुक जाएगा, रह जाएगा तुम्हारे धन। पशवश्च गोष्ठे, तुम्हारी इतनी सुंदर गाय इतना दूध देती थी, कितना तुम मोटा ताज़ा घी दूध खा करके बने, और दूसरों को सब कुछ सत्कार किए। वो गाय भैंस जो कुछ तुम्हारे कुत्ते बिल्ली, जिस कुत्ता को कितना प्यार करके गोद में सुलाया, कोई तो बिल्ली के प्यारे होते हैं, कोई कुत्ते के प्यारे होते हैं। कुत्ता को जब तक लेकर के घुमा कर ये नहीं लाए ना, तब तक अपना भोजन हजम नहीं होता है। कुत्ता उनका प्यार है, एक बार प्यार हो गया तो प्यार तोड़ना मुश्किल। और कुत्ते भी होते हैं ऐसा स्वामी भक्त, लेकिन वे लोग नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, वो वहीं का वहीं रह जाएंगे। पशवश्च गोष्ठे, भार्या अपना पत्नी, अपना जो इतनी ही प्यारी 24 घंटा तुम्हारा देखभाल किया, वो दरवाजे से बाहर नहीं आएगा, भूत पकड़ लेगा करके। जो इतना साथ दिया जिंदगी भर, वो अभी भूत बन गया। वो भूत पकड़ लेगा, इसलिए दरवाजा तक आएगी वो। और जो दोस्त लोग होते थे वो भी थोड़ा आएंगे, कंधा देंगे, राम नाम सत्य है कहेंगे, आएंगे कहाँ तक, श्मशान तक, और बड़ा भारी ज्ञान छांटेंगे। श्मशान में बैठ कर, दुनिया 2 दिन का है, और जैसे वापस आए, साला मेरा ऐसा बिगाड़ दिया, उसको छोड़ूंगा नहीं। जना श्मशान, श्मशान घाट तक तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे, पुत्र भाई बंधु, ये सब दोस्त लोग सब आएंगे वहीं श्मशान घाट तक। तुम्हारे साथ कोई नहीं जा सकता है।
और ये शरीर को इतना सजाए, सजाओ, खूब सजाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, खूब मोटा बनो, है? और बिना 1 घंटा 2 घंटा दर्पण के सामने खड़े हुए मेकअप किए बिना घर से बाहर नहीं निकलना। कोई कहेंगे ये कैसा कैसा आदमी है, बेइज्जती हो जाएगी। किसका बेइज्जती होगी? तुम्हारी या शरीर का, पता नहीं, जिसका भी हो। तो हम तो मानते हैं हमारा बेइज्जती हो जाएगी। शरीर का खूब सजाओ, ये भी आखिर तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। वो चिताग्नि में भस्म होकर राख बनने वाला। अगर मिट्टी में गाड़ दोगे उसको कीड़े खा करके नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारे साथ नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं आएगा। हाँ, इसी को खिलाते हो, पिलाते हो और सजाते हो। बोलो कितने तकलीफ उठाते हैं दाढ़ी को संभालने के लिए। बोलो, ये सब यहीं रह जाएगा। कर्मानुगो धर्मानुगो गच्छति जीव एक, तुम्हारे कर्म ही साथ आएगा और वो तुमको रास्ता बताएगा। तुम जाओगे अकेले, तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाले। तुलसीदास जी क्या कहें? जाको प्रिय न राम वैदेही। राम और जाको प्रिय न राम वैदेही, तजहु तात ताहि कोटि वैरी सम। जो तुम्हारे भगवत रास्ता में बाधक होते हैं उनको मार दो, लात मनी मान बाहर, भले मत मारो। वो तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन है वो तुम्हारे। समझो, वो तुम्हारे साथ नहीं देने वाले, अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं तुमसे। समझ में नहीं आता है? देखो श्मशान में जा करके। इसीलिए श्मशानवासी है सब शंभु शंकर भगवान। 3 लोग के स्वामी क्या रूप बना रखे हैं श्मशान में, भस्मी रमा करके महाकालेश्वर बनते हैं। देखो दुनिया वाले, तुम्हारे साथ कर्म ही आएगा, शरीर नहीं आएगा। और जितने साथी हैं ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। भगवान के रास्ता में अड़चन है, इनको दुश्मन मान के मार दो लात। कैसे मारोगे? करोड़ों बैरी दुश्मन है ये हमारे दुश्मन है। ये भगवत कर्म में बाधा डालने वाले। तजहु तात ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। उपनिषद में तो यही कहता है, तुम्हारे जो कुछ तुम्हारे संसार में तुम्हारा रिश्ता नाता सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आत्मा के सुख के लिए ही तुम्हारे साथी बने हैं, तुम्हारे दोस्त बने हैं। समझो इसको, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। दुनिया तुम्हारे दुश्मन, the whole world is your enemy. Your kith and kin, they are obstacles in your path of, in your journey of life, reaching the goal. They are obstacles.
They are hindrance in your eternal journey. They have become your friends only for their own sake, not for you. They don't want your real benefit. So, the great men have told, kick them. Nobody is your friend in this world except one who helps you in this journey. He will be your help. He will be your helper, your guide, your teacher, your director, one who is ever glad, never sorry for anything, who is always moored in the ocean of bliss. One director is the guide and the teacher, the guru. Except that one, all others are your enemies. Don't forget it. Don't think of anybody. They dupe you. They trouble you indirectly, creating obstacles in your path to perfection. So, don't forget this. So, in this chapter, we shall go on discussing all about this, how to get out of this network and reach the goal, the absolute oneness, not manyness. To get rid of this manyness and to become absolutely one without change, without having any second. Change means second, third, fourth. It will go on multiplying. So this is what we shall discuss in this chapter. Tomorrow also we shall discuss still more about it. संबित ही मनुष्यों का जीव है, जीवात्मा है, उसकी जैसी दृढ़ भावना होती है, वैसा ही पुरुष दुखी और सुखी होगा, ऐसा निश्चय है। हम इसके ऊपर थोड़ा विचार कर रहे थे। पहले हमारा क्लास शुरू बंद होने के पहले जो संबित है, संबित के ऊपर हम बात कर रहे थे, जो शरीर से अलग, जो इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं और अहंकार भी नहीं, जो प्राण नहीं, नेति नेति कह करके जो वेदों ने कहा, और जो आखिर बच जाता है, जो अनुभव रूप अप्रकाशित पर सदा सर्वदा उपस्थित, जो संबित है, हृदय का स्पंदन, जो संसार को अनुभव भी करता है परंतु प्रकाशित नहीं करता है, स्थिर रहता है। उदाहरण दिया गया, जैसे समुद्र के अंदर से सूर्य उदय को देखे तुम, सूर्य का पहला
जो किरण पहला उद्घाटन उदय होना, समुद्र के अंदर से सूर्य निकले। कोई एक बच्चा भी क्या सोच सकता है या मान सकता है सूरज समुद्र के अंदर रहता है? ऐसा कोई मान सकता है? कभी सोच सकता है क्या? कभी नहीं। सूरज और ये समुद्र जो हमारा धरती का समुद्र, धरती, ये इसके अंदर व्यवधान बहुत है। कितना दूरी है? हनुमान चालीसा में क्या बोला? है? सूर्य का दूरी कितना है धरती से? गूगल को पूछेंगे। किसको पूछेंगे? हैं? युग सहस्र योजन, युग सहस्र 2000। हाँ जी, लगभग योजन मतलब 12 किलोमीटर, 12 कोस लेते हैं। 2 मील का एक कोस होता था और 2 कोस का एक योजन होता था। तो इसका हिसाब करने से आधुनिक जो हमारा कैलकुलेशन है फिट बैठता है। तुलसीदास और वो हनुमान को कैसा मालूम था? इतना दूर जा करके उसको मीठा पका हुआ फल करके मैं खा लूँगा करके पकड़ लिया था हनुमान जी। तो सूरज धरती से इतना दूर, सब जानते हैं दूर है वो। समुद्र के अंदर सूरज नहीं रहता है। जो जानता है उसी का नाम संबित। समझ में आया? वो बोला नहीं जा सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई उसको कोई भाषा में प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन सब जानते हैं। वो जो जानकारी, जो अनुभव रूपक जो ज्ञान है, उसको कहते हैं संबित। संबित, we are discussing about a word, Sanskrit word संबित. One has to understand it. It is neither the body nor senses nor mind nor intellect nor the ego nor the prana, the vital energy. It is not all these. That's how the Vedas declare it by telling not this, not this, not this. The doctrine of neti neti, not this, not this. So whatever remains in the end, the remnants is the truth that is not expressed, that is not seen by these senses because it is beyond all these, but it ever is present, it is ever present. So where is it? Ever present in every being, is ever present. So how to say it? Some word we have to use. Sometimes we use the word the cave of the heart, spiritual heart, the cave. And cave means the quiet, steadiness where no disturbance is there. So that cave is the form of experience, experiential knowledge, which experiences everything, witnesses everything, but is never expressed. When it expresses itself, that expression is known as the world. That you can understand.
the principle which is ever present in the state of your waking state, your dream, that state is ever present in dream, who is the seer of the dream, and in the deep sleep, you know you are sleeping, but your body doesn't know. Your mind also takes rest in deep sleep. Of course, the prana goes on. In samadhi, prana also stops. Mind, intellect, ego, senses, everything comes to a steady position. And that awareness which is never expressed, that experiential knowledge, I, the existence absolute, that feeling within the heart of hearts is known as, is termed with the words Paramatma, the Brahman, the ever growing or all pervading or all knowing. All these words are for it, but it is not the word. The indicative meaning of these words, highest words. So sometimes it is named as Sambit, thorough knowledge. Thorough knowledge. It is not it is not changing knowledge. We have got two kinds of knowledge. One is worldly knowledge which is subject to change, bookish knowledge, or whatever we hear from others, some informative knowledge, some changing knowledge. It is not real knowledge. Real knowledge cannot change, but our knowledge changes. Whatever you knew till yesterday, today you know something better, something other than it. Your knowledge is changing every moment. Wherever, according to time, space, and conditions, we get different informations, informations and different संस्कार क्या कहते हैं, some information or impressions, something we get every moment, and that goes on growing. Our so-called worldly knowledge is ever growing, but the experiential knowledge never grows, never decays. If you tasted honey today and you will taste honey after 10 years, will the experience be different than each other? It will be the same all the time. So that unchanging knowledge is known as, thorough knowledge is known as Sambit. It is named as Sambit, thorough knowledge. So that knowledge, when it expresses whatever it expresses in the first stage, that is the reality. And that how he goes on changing externally, outwardly, that becomes its many forms. Say, you know, the sun is away from the earth and ocean. But when you see the sun is rising inside, from the inside water on the ocean,
You see the sunrise. Can you ever think that sun is inside, coming out from the water? It lives within water? Nobody can think so. So that knowledge is known as thorough knowledge. Without, we have not heard it somewhere from somewhere, and we have not thought over it. But yet we know that thorough knowledge, which is not subject to change, it will be always the same. So that is called Sambit. But when it is expressed, then you have to go on changing its wordings and everything, explanation, everything will be changing. Say, sun is away from earth. How much? How far it is? Then you have to measure it and say so many words to explain it, and it will differ from one another. This way, the expression will be worldly knowledge, world, and it is based on that thorough basic knowledge. Okay, one doubt. So, Sambit is limited to worldly knowledge only, though it is unchanging, but only about the worldly affairs, not higher truths like Viveka or like sun rising or whatever, sun is far distant. Is its limits only limited to the material phenomena? Do you understand what are you speaking? Yes. Sun rising or sun not far, or these are all material phenomena that we observe. It is unchanging, but is it limited to that material phenomena? So or does it lead you to higher? It is limited to the limitations. Understood now? Limitations means world. Phenomena or whatever you say, it has limit. Whatever you express, it has got limit. So all these limitations are known as creation or phenomena or whatever you say. So when it is limited, that is called limitation. So it is not limited, it is unlimited. It is beyond limitations. How can you bring similarity between the two? Is Vivek higher than Sambit? What we call Vivek usually. You have to answer. Think over. We have explained what is called Vivek discrimination. We are now explaining, analyzing what is Sambit. So you have to discriminate now. You have to tell. Why asking? Understood? भाई सोचना तो तुमको है, मैं तो बोल रहा हूँ. सोचोगे नहीं तो कैसा समझोगे? दुनिया परिवर्तनशील और वो है अपरिवर्तनीय. विवेक एक प्रोसेस का नाम है जो विचार करता है ये नश्वर, ये शाश्वत. तो कैसे आप समझते नहीं कि वो इसके परे है या इसके अंदर है? कितने हजारों बार कहा गया वो सबसे परे है. तो विवेक तो एक प्रोसेस का नाम है. हैं? फाइनल गेम कितने बार हम फाइनल लड़ाई, फाइनल में 2 टीम रहते हैं ना. हाँ, विवेक है रेफरी. हाँ जी. रेफरी क्या खेल के अंदर है या पेविलियन में बैठता है? इतना समझाना पड़ेगा.
रेफरी कहाँ खड़ा होता है? तो इसको, ये संबित के बारे में कल फिर विस्तार से विचार करेंगे। संबित जैसे एक्सप्रेस करता है अपने को, उसी को कहा गया जैसे सोचता है, जैसे अपने आप को प्रकट करता है, वही वही रूप होगा उसका। इसी के ऊपर हम कहते हैं आज यू थिंक सो यू बिकम। वो भावना पर भावना कहाँ से निकलता है? वही हृदय से निकलता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये बोलने वाला कौन है? जो बोलता है उसी का नाम संबित, और जो बोलता है वही है वो। जबकि बोलने से बदल जाना दिखता है, पर बदलता हुआ भी नहीं बदलना। जैसे हम ड्रामा देखें, अभी विचार किए, चित्रपट देखें, नहीं बदलता हुआ भी बदलता है, और बदलता हुआ भी नहीं बदलता है। तो वो संसार का रूप उसी संबित का है, और ऐसा बदलता हुआ भी वो हमेशा अपरिवर्तनीय सत्य है। इतना तो विचार करना है। जब जो देख रहे हो दुनिया में, तुम्हारे बाहर चारों तरफ 10 दिशा में जो नाम रूपों को देखते हो, वो सारे तुम्हारी ही रूप, वह संबित का रूप करके बतला रहा है। वो तुम्हारी ही रूप, तुम ही सोचे हो, ये सब तुम्हारी रूप है। और ये कैसे रूप है? जैसे तुम दर्पण में अपना मुँह को देखते हो, प्रतिदिन उठ करके अपना प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हो, वैसे ही ये बाहर मान लो तुम्हारे मन ही खेल कर रहा है। मन तुम्हारे दर्पण कहलाए रे। जो बाहर देखते हो वो मन रूपी दर्पण में ये प्रतिबिंब सब तुम्हारी ही है। तुम ही एक सत्य हो, तुम्हारा अनेक रूप है। तो दर्पण में कितना भी प्रतिबिंब देखते हो तुम? एक देखते हो, मैं 10 दिखा दूं, वो प्रतिबिंब का आकार नहीं देखते हो, वो भी एक हो गया। उसका गहराई देखते नहीं, दूरी कितना दूर वो है तुमसे। वो दर्पण के अंदर कहाँ पर है? और अगर पीछे से 2-4 अलग कोई बल्ब वगैरह जलता है तो कितना रूप देखेंगे दर्पण के अंदर? एक प्रतिबिंब देखेंगे क्या? परंतु किसका है वो? एक का है या अनेक का है? एक तो तुम्हारे मुँह है, लेकिन कभी कभी वो दर्पण के ऊपर एक छोटा सा लाइट रहता है, और दीवार में भी एक ट्यूबलाइट रहता है, और पीछे से भी एक रहता है लाइट, सामने से भी पीछे से भी। तो कितना प्रतिबिंब देखोगे? वैसे ही ये दुनिया दिख रहा है। आंख देखोगे, कान देखोगे, मुंह में कितना देखोगे? एक दिखता है। ऐसे ही तुम्हारा ही एक रूप अनेक रूप लिया है, इसको समझो। यही तो समझा रहे हैं। जो दुनिया में तुमको दिखाई दे रहा है वो सब तुम्हारे ही रूप है। एक का रूप, संबित का रूप, संबित ही ये रूप लिया है, अपने आप को देख रहा है। ये समझना है। भाई 10 दिन का ब्याज में चुका दिया हूँ। फिर कल देखेंगे। जय गुरुदेव। ब्याज आई हैव पेड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द absentee days, 10 days.
25 minutes more. Thank you. Hari Om. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasisate. Om Shanti Shanti Shanti. सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।